प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सब कुछ जय यीशु की, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आपके लिए अभिषेक का और आनंद का और आशीर्वाद का दिन हो, क्योंकि आपका और मेरा ईश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए आज इस दिन में आपका और मेरा स्वागत कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी छत्र छाया में हैं, उसके परम पावन उपस्थिति में हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज हम परिवार के सभी जन मिलकर प्रार्थना करें। माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, बुजुर्ग हो, सब मिलकर, बीमार भाई बहन हो, दुखी है, निराश में है, आपकी सिचुएशंस प्रभु के सामने लेकर आइए। क्योंकि एक एक बात जिस प्रभात में प्रभु के पावन उपस्थिति में हम लेकर आए हैं, हम अपने निवेदनों को लिखकर ईश्वर का वचन लिखने के लिए तैयार हो जाएं और एक एक मनोरथ आज उस सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में रखें और वहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। मैं इस वक्त आप सबों के साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे भाई बहनों के लिए जो इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु आपके सामने इनको रखना चाहता हूँ, इनके निवेदनों को रखना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम में से काफ़ी लोग दुखी हैं, बीमार हैं, संकट में है, परेशानियों में है, आर्थिक समस्याओं में है, बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु जी दया कर दे अब्बा, आज स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए अब्बा, आपके आशीषों का भंडार इन सभी भाई बहनों के खोल दीजिए और आपके स्वर्गदूतों को इनके लिए भेज दिया अब्बा। इनके सिचुएशंस पर आपका अधिकार हो, आपका शासन हो, आपकी इच्छा इनके जीवन में आज पूरा हो जाए, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में पूरा कर। ये दुआ मैं मांगता हूँ तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके लिए कुछ खास आशीर्वाद का वचन बोलना चाहूँगा। ड्यूट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ, बाइबल का 5वां ग्रंथ है, उसका अध्याय 30 पद संख्या 1 से मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। ड्यूट्रोनमी चैप्टर 30 वर्स 1 and 2। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहाँ तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय में विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो मैं आज तुम्हें दे रहे हूँ, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले आएगा और तुम पर दया करेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। आखिरी वचन, तीसरा वचन रहा है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद और अभिशाप, ब्लेसिंग एंड कर्सेस, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। हालेलुया। जीवन और मौत को प्रभु हमारे सामने रख रहा है। अक्सर हम लोग क्या चुनेंगे? ब्लेसिंग, आशीर्वाद। वैसे ही आप लोगों में से इतने तादाद में आप लोग हमारे साथ जुड़ रहा है इस आशीर्वाद प्रार्थना में, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद मिले। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं आशीर्वाद और अभिशाप तेरे सामने रख रहा हूँ। हालेलुया। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इसका कोई शर्त है। ये आशीर्वाद आपको कैसे मिलेंगे? प्रभु ईश्वर क्या कहता है, हम फिर से इस वचनों में से देखेंगे। जब ये सब बातें तुम पर बीतेगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देश में जहाँ तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय में विचार करोगे। दूसरा वचन है ना, साफ कहता है, इसका
तरीका क्या है आशीर्वाद प्राप्त करने का। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो तुम्हें आज दे रहा हूं। आज्ञाओं का पालन करना और आशीर्वाद प्राप्त करना साथ साथ चलते हैं। An act of obedience brings abundance of blessings in your life. Hallelujah. एक आज्ञा पालन का कार्य आपके जीवन में इतने प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा। तो सीधा सीधा संबंध है, रिश्ता है आज्ञा पालन और आशीर्वाद में। जो आज्ञाओं का पालन करेगा उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज्ञाओं को पालन नहीं करता, उनको तोड़ता है, उनके लिए भी है, उनके लिए अभिशाप मिलेगा। दोनों हैं। तो आशीर्वाद चाहिए तो फिर आज्ञाओं का पालन कीजिए, तुम और तुम्हारी संतान। ये बाइबल के शुरुआत से लेके अंत तक हम देखते प्यारे भाई और बहनों, भलाई और बुराई, पवित्रता और अपवित्रता यानी गंदगी, पाप और पुण्य, ये सारी बातों का डिस्कशन चल रहा है। जिंदगी और मौत, ये सब बातों की डिस्कशन चल रहा है बाइबल में। और आशीर्वाद और ब्लेसिंग के साथ साथ अभिशाप के बात भी बाइबल में है। तो ये हमें क्या समझना चाहिए? प्रभु सिंपल सी बात है, प्रभु के बातों पर, उसके वचनों पर चलोगे, उनके अनुसार जीवन बिताओगे तो फिर आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये सिंपल सी बात है। अगर आज्ञाओं को नहीं पालन करोगे फिर अभिशाप का पात्र बनेगा। बस सिंपल है। और हम इसको गहराई में समझेंगे। दूसरा वचन का पूरा मैं पढ़ता हूं, जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं तब, तीसरा वचन, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले आएगा। सबसे पहला आशीर्वाद है, ही विल ब्रिंग बैक ऑल द पीपल इन कैप्टिविटी। जितने भी लोग निर्वासित किए गए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, वो सब वापस आएंगे। हालेलुया। अगला ब्लेसिंग क्या है? और वह तुम पर दया करेगा। ही विल हैव मर्सी ऑन यू। वो आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। ईश्वर आपको वापस ले आएगा। आप जहाँ कहीं भी आप खो जाते हैं, पाप में भटक जाते हैं, आप इधर उधर प्रार्थना छोड़ दिया, कलीसिया छोड़ दिया और बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रभु कहता मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा और तुम पर दया करेगा। हालेलुया। अगर आप आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हो, ये बात है। हालेलुया। और अगला ब्लेसिंग क्या है? तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। प्रभु तुम्हें जो स्कैटर किया था ना, एक एक करके वापस आएगा। जितने भी तुम्हारे बच्चे इधर उधर हो गए, तुम लोग सारे पति पत्नी अलग हो गए और कोई कारोबार सही नहीं चलता है, कोई भी आशीष नहीं है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, इधर उधर हो गया है, ईश्वर वो सबको एकत्रित करेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आशीष आज आपके लिए मैं घोषित कर रहा हूँ यीशु के नाम पर। ये वचन से जो आशीष है ना, आज आपका हो जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर आज्ञाओं का पालन करोगे और क्या ब्लेसिंग है प्रभु बता रहे। अगला वचन हम पढ़ेंगे, चौथा वचन, वर्स 4। यदि तुम आकाश के सीमांतों तक बिखर गए होंगे तो भी तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें वहां से एकत्र कर लेगा और वहां से वापस ले आएगा। अब प्रभु कह रहे कि आकाश के सीमांतों तक तू बिखर गए हो, फिर भी ईश्वर आपको लेकर आएगा। मतलब आपके रिश्ते टूट गए, इतने आप खत्म हो गए, आपकी नौकरी खत्म हो चुका है, आप बांझ रही है, आपके बच्चे का वरदान नहीं है,
डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, इतने कर्ज में डूब रहा है, दुनिया के कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं है। तो मैं आपको इस वचन के आधार पर दावा करना चाहूँगा, जितने भी बड़ा प्रॉब्लम आपका क्यों ना हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हें उस जगह से भी वापस इकट्ठा करूंगा, आपकी ज़िंदगी को हरा भरा कर देगा, आपके ज़िंदगी में दोबारा प्रभु आशा प्रदान करके तुम्हें नवजीवन का संचार करेगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का वादा है, ये फादर थॉमस नहीं कह रहा है, मैं चुन चुन के नहीं पढ़ रहा, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, इधर उधर से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये प्रभु के आशीष है। हम लोग आशीष क्यों नहीं ले सकता है? जरूर ले सकता है। इसको रिसीव करो ना, इसको रिसीव करो और प्रभु के पास वापस आओ। सिर्फ मैं आशीर्वाद यूं ही नहीं बोल रहा है, अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन पूरे दिल से और पूरी आत्मा से करोगे, ता फिर ये आशीष आपको मिलने का है, ये बात ना भूलिएगा। हाँ, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ आपको वापस दे सकता है जो आपने खो दिया। एक शर्त है, उसकी आज्ञाओं को पालन करो, उनके पास लौट आओ, तुम और तुम्हारी संतान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो जन नहीं, पूरे परिवार प्रभु के पास लौटना पड़ेगा, तब आप प्रभु के महिमा आप देखोगे। आगे हम देखेंगे वचन 5, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको उस देश में फिर ले आएगा जिस पर तुम्हारे पूर्वजों का अधिकार था, तुम उसे फिर अपने अधिकार में करोगे। वह तुम्हें अपने पूर्वजों से भी अधिक संपन्न और बहुत संख्यक बना देगा। हालेलुया। माने आपके प्रॉपर्टी, आपके जो पूर्वजों के द्वारा आपको मिला हुआ सब कुछ जो आपने खो बैठा था, सब कुछ आपको मिलेगा। ये प्रभु कह रहा है कि उनसे भी अधिक प्रभु तुम्हें संपन्न बना दूंगा। मतलब तुम्हारे नौकरी में, आर्थिक समस्याओं में, तुम्हारे कमाई पर प्रभु ऐसा बरकत देगा, प्रभु कह रहा है। अगर आप उसकी बातों पर चलोगे, उसके वचन को सीरियस समझोगे। बोले हालेलुया। और तुम्हारी संख्या कम नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों की संख्या कम नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु बच्चा प्रदान करेगा, तुम्हारे परिवार में प्रभु बच्चों के आशीर्वाद देगा, बेटे का आशीर्वाद देगा। ये प्रभु ने कहा है। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन खुद प्रभु ने कहा बीज के समान है। मैं अक्सर लोगों को, कल भी मेरे सामने कुछ भाई बहन प्रार्थना के लिए आया, तो मैंने उनको ये बताया, देखो अगर वचन यूज करके आप प्रार्थना कर रहे हो तो फिर वो वचन पूरा होकर ही रहेगा। मेरा कॉन्फिडेंस क्या पता आपको जब बोलते समय, क्योंकि मैं अपने कुछ दावाएं नहीं कर रहे, मैं ईश्वर के वचन आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल की बात वो पूरा होगा बोलने में मेरे को क्यों संकोच है, मैं क्यों डरना। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह का अनादि अनंत शब्द, शाश्वत वचन, सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली वचन, वो आपके जीवन में पूरा होगा। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम पर। ये पुरोहित होने के नाते ये मेरा जिम्मेवारी है। अगर मैं इसको घोषित नहीं करेगा फिर मैं अपना ड्यूटी नहीं करता। मैं अपना ड्यूटी मात्र कर रहा हूं, इसको जोर जोर से बता रहा हूं, बोलने का तरीका मेरा है बस। हालेलुया। इसलिए इसको रिसीव करते जाइए, क्योंकि बीज है ना, वो उगेगा, फल उत्पन्न करेगा। हर बीज का अपना अपना तरीका है। जैसे गेहूं, जैसे धान, जैसे कोकोनट, जैसे आम, जो भी चीज़ है ना, वो अपना समय पर फल देगा। आप कोकोनट लगाने के बाद 6 महीने में फल प्राप्त करना सोचेगा तो कैसे मिलेगा। तो इसी तरह वचन बो दिया आपने तो फिर उसका फल आएगा, उसके लिए इंतजार करो, क्योंकि वचन कभी भी फालतू नहीं, झूठा नहीं है, और ईश्वर का वचन आपके लिए जरूर पूरा होगा। ये आशीर्वाद आज आप स्वीकार कर रहे हो, आपको पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो सकता है। आपके दिल में इस वचन के प्रति क्या विचार है बताइए।
अगर आज रिसीव करेगा, आज ये वचन इसी वक्त मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो प्रभु पूरा कर सकता है। रिसीव करो ना माता मरियम के समान। माँ मरियम ने यही कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ऑन द स्पॉट पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी। बस वर्ड बिकेम फ्लेश एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन मैरी अटर्ड यस टू द लॉर्ड। हालेलुया। वो समय नहीं लगता प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए वचन पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको उसको ग्रहण करने का स्पीड बढ़ाओ। आप सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसा हुआ, मैं ऐसा हूं, मैं बांझ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर तर्क करते रहेगा ना, टाइम लगेगा। हालेलुया। रिसीव करना सीखो वचन को, ईश्वर के वचन को। ईश्वर का वचन समझ, फादर थॉमस का वचन नहीं है या और किसी प्रचारक का वचन नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसका वचन को लेकर इधर खड़ा हूं। ये मेरे को इधर खड़ा कर रहा है। प्रभु ने वचन देकर मेरे को बोला, तू बोल मेरे लोगों को ये वचन बोल, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। नहीं तो मेरा क्या हिम्मत है, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या वचन है। ये वचन के वजह से मुझे हिम्मत मिल रहा है, मेरी आवाज में ताकत आ रहा है। और आपके जीवन में ये वचन 100% पूरा होगा। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का जीवित वचन है प्यारे भाई और बहनों, आप महिमा देखने जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक दो वचन और बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। वचन 6 में प्रभु आशीर्वाद इधर खत्म नहीं हो रहा है। तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का कथना करेगा। ही विल सर्कमसाइज योर हार्ट्स, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। सबसे सुंदर सी बात क्या है, आपका और मेरा हृदय प्रभु क्या है, कथना करके अपना बना लेगा, ताकि हम पूरे दिल से उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाओगे। आगे क्या प्रभु कह रहा है, अगला आशीर्वाद, प्रभु तुम्हारा ईश्वर, 7वां वचन, इन सब अभिशापों को तुम्हारे विरोधियों और तुम पर अत्याचार करने वाले शत्रुओं पर पड़ने देगा। अभिशाप क्या है, आपके शत्रुओं पर पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं। आप आज्ञा पालन करने वाला ईश्वर के बच्चे प्रजा बन जाओ। हालेलुया। अगला वचन, उस समय तुम फिर से प्रभु की बात पर ध्यान दोगे और मेरे द्वारा अपने को आज सुनाई गई उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे। आपको बर्डन नहीं लगेगा, एक एक बात खुशी से आप पूरा करना तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। और तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। ये वाक्य 9 है। तब जब आपका दिल पूरे तरफ से प्रभु के तरफ मुड़ेगा, प्रभु कह रहा है, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में एवरीथिंग व्हाट यू डू क्या करेगा, पूरी सफलता, कंप्लीट सक्सेस, पूरी सफलता प्रदान करेगा। ये प्रभु का वचन है, ये आपके लिए है। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। वो तुम्हारी संतति की, अभी ध्यान से सुनो, ये ब्लेसिंग आपके लिए है, इसको रिसीव करो। सभी लोग हाथ खोलकर, दिल खोलकर इस वचन के अंदर जो आशीर्वाद है रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। वो आपकी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारे भूमि की उपज की वृद्धि करेगा। यानी बच्चों में कोई बीमारी तकलीफ नहीं आएगा, वो आपको बच्चे प्रदान करेगा। तुम्हारे कोई एनिमल्स के अंदर जो है, पशु जो है, उसमें भी कोई कमियां नहीं रहेंगे, जितने भी कारोबार हैं। और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा। ना तो जमीन से, ना तो जीव जंतुओं से, ना तो तुम्हारी संतति से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन सभी में आपको वृद्धि मिलेगा। यू विल मल्टीप्लाई, योर फ्रूट ऑफ द लेबर विल बी सो ग्रेट। हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग्स। क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। यस, बरसते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। बस यही है तरीका, यही है।
आज्ञाओं का पालन करना, सारे दिल से सारी आत्मा से ईश्वर के पास लौट आना। बोलिए आमीन। बाइबल में हम लोग एक के बाद एक जब आज्ञाओं का पालन होता है आशीषों की बात देखते हैं। यूहन्ना का अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने कहा इन मटकों में पानी भर दो, तो क्या हुआ? उन्होंने जब आज्ञाओं का पालन किया, वो पानी अंगूरी में बदल रहा है, मटके मस्कों में बदल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, एक आज्ञा पालन से कितनी बड़ी महिमा देख रहा है। मत्ती के अध्याय 14 उसका 17 और 18 में हम देखते हैं, प्रभु के सामने शिष्य कहते हैं हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु कहता है मत्ती 14:18 में, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब अपने वो थोड़े, अपने जो निस्सार और तुच्छ वो चीज़ें प्रभु के हाथ में सौंप दिया और प्रभु की बातों को मान लिया, तो वहाँ पर उपस्थित 5,000 पुरुष और उससे भी अधिक बाकी सभी लोगों को इन 5 रोटी और 2 मछलियों से प्रभु खिला रहे हैं। हालेलुया। चमत्कार देखो ना, महिमा देखो। यूहन्ना का अध्याय 11 का 39 और 40 में हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं मार्था से इन पत्थर को हटाओ। तो वे लोग हेसिटेट कर रहा था, दुर्गंध आएगी, मरने का 4 दिन हो गया। प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, महिमा देख रहा। प्रभु के कहने पर जब पत्थर हटा दिया, 4 दिन का मुर्दा युगी जिंदा होकर बाहर आया। यही महिमा आप देखोगे। आज्ञा का पालन कर, तर्क वितर्क में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लूकास का अध्याय 5 में हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं मछली पकड़ने के लिए जाल दोबारा डाल। पतरस कह रहे प्रभु हमने रात भर मेहनत की, एक भी मछली हाथ नहीं आया, लेकिन आप कहे तो मैं जाल डालूंगा। लूकास 5:5। जब प्रभु के कहने पर जाल डाला, जाल फटने तक और नाव डूबने तक मछलियां मिल गई। एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको समझ आए नहीं आए, जब प्रभु कहता है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु का वचन आज आपके जीवन में वही काम करेगा जो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। ये इंसान की बात नहीं है, ये कोई छोटे मोटे बात नहीं है। जिसने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस महान ईश्वर का जीवित वचन है। ये आज आपके जीवन में पूरा होकर ही रहेगा, इसका पूरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, मुझे पूरा यकीन है प्रभु का वचन वो 100% पूरा होकर रहेगा। भले मैं कमजोर हो सकता हूं, पापी हो सकता हूं, लेकिन मेरा ईश्वर का वचन में कोई कमी नहीं है। वो शाश्वत है, वो पवित्र है, वो महान वचन है। जब वो कहता है होता है, होता नहीं तो प्रभु कहता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर है। वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड हिमसेल्फ। और जब कहेगा वो पूरा होकर रहेगा। जिन लोग विश्वास करते हैं इस वक्त मेरे साथ मिलकर दुआ करो और इस वचनों को शेयर करना। प्यारे भाई और बहनों, जो भी विश्वास करेगा ना, एक दूसरे को शेयर करना। आप याद रखना, ये आप तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स ना, ये आप तक सीमित नहीं रहना, सीमांतों तक फैलाना है। आपका एक एक का ड्यूटी है। जब ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है ना, सिर्फ लेके आशीर्वाद लेके वो बंद करके नहीं रखना। आपको जो अशर भी मिला है ना, 5 जो मिला और 5 कमाए। इसी तरह अगर आपको ये वचन मिल रहा है, आप और 100 लोगों को बांटना है। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं, तो मुझे जो मिला है ना, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मुझे जो कृपा मिल रहा है, मुझे जो आशीष मिल रहा है, मुझे जो आवाज में सामर्थ्य दे रहा, मैं अपने प्रभु की महिमा के लिए मेरे जिंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आज मैं इस वक्त इस पवित्र क्रूस के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से, यीशु के लहू के माध्यम से, यीशु के नाम के माध्यम से आपको ब्लेस करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव द ब्लेसिंग्स, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, इनके परिवारों में आपकी ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। हर तनाव दूर कर दे प्रभु जी, तलाक की बात को दूर कर दे अब्बा, झगड़ा लड़ाई को जड़ से दूर कर दे, इस सारे अभिशाप इनके परिवार से दूर कर दे प्रभु। झगड़ा लड़ाई, शराब, नशे, शैतान की ताकतें
इनके परिवार से दूर कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आपकी आशीष, आपकी कृपा इनके जीवन में इस वक्त प्रकट कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, इसी वक्त हम आपकी महिमा करते प्रभु जी। एक एक वचन को मैं अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, मेरे परिवार में स्वीकार करता हूँ, मेरे बच्चों में, मेरे प्रियजनों में, पति में, पत्नी में, भाई बहन में, मेरे माता पिताओं में। मैं आपका वचन को आज इस वक्त स्वीकार करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम्हारी संतति की, तुम्हारी धरती की उपज की, तुम्हारे पशुओं की, तुम्हारे कारोबार के सभी कार्यों में आशीष आएगा, वृद्धि आएंगे। ये वचन प्रभु जी ड्यूट्रॉनमी विधि विवरण 30:9 आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जो निसंतान दंपति है प्रभु जी, उनके जीवन में आपका आशीर्वाद आए, बच्चों को वरदान मिल जाए इस वचन की योग्यता से। हालेलुया। जिनके आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी, कमाई में बरकत नहीं है, जितना भी कमा लेते हैं 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। हॉस्पिटल में हो, कहीं इधर उधर हो, पैसा बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रभु जी ऐसे नौबत से इस परिवार को आज ब्लेसिंग दे दे प्रभु जी। इनके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया। इनके सारे कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। आप ब्लेस करते जाएं। आपकी दुकान की चाबी हो, आपके मतलब कारोबार की जितने भी है, दुकान हो, आपके शॉप है, आपके फैक्ट्री है, आपके गाड़ी है, आपके किसी भी प्रकार के चाबी, उसको ब्लेस करते जाए इस वक्त। यीशु मसीह का वचन आपकी गाड़ी में पूरा हो जाए, आपके दुकान में पूरा हो जाए, आपके कारोबार में पूरा हो जाए, आपके जिस ऑफिस में आप जाते हैं उस ऑफिस में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के नौकरी के एप्लीकेशंस पर आपका ब्लेसिंग प्रोनाउंस करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सारे प्रभु जी सफ़र करने वाले सभी पर आपका आशीर्वाद आ जाए। आज प्रभु इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका एप्लीकेशन दा रहे हैं प्रभु जी, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। सरकारी नौकरी पर आशीष आ जाए, विदेश जाने की रुकावट दूर कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। नौजवानों को प्रभु जी और परिवार के सभी सदस्यों को आप संभाले प्रभु जी। अच्छे नौकरी प्रदान कर, अच्छे सैलरी प्रदान कर प्रभु जी, नौकरी में प्रमोशन प्रदान कर। हालेलुया। आर्थिक समस्याओं से प्रभु आपके पवित्र वचन की योग्यता से इनको छुटकारा दे प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम्हारे पूर्वजों से अधिक तुम्हें संपन्न बना दूंगा। प्रभु जी तेरा वचन का सामर्थ्य आज इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हर बीमारी को आप दूर रखेगा प्रभु जी। आयु के दिन को आप बढ़ाने वाला है प्रभु जी। जो सर से लेकर पांव तक बीमारियों से पीड़ित सभी भाई बहनों को समर्पित करता हूं, जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम पर ब्रेन ट्यूमर दूर हो जाए, ब्रेन का क्लोट दूर हो जाए, कंधे का बीमारियां दूर हो जाए, शोल्डर का दर्द दूर कर दिया जाए और गर्दन के तकलीफ दूर कर दिया जाए, थायराइड की प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, नाक में जो तकलीफ है दूर हो जाए प्रभु जी। आपके जबड़े में जो प्रॉब्लम है, जुबान में जो प्रॉब्लम है, कान में जो प्रॉब्लम है, आँखों में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। माइग्रेन हेडेक दूर कर दे अब्बा, फेफड़े के दर्द दूर कर दे अब्बा, लीवर का सूजन चंगा कर दे, लिवर सिरोसिस भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपके हड्डियों का दर्द प्रभु दूर कर दे, रीढ़ की हड्डी में जो गैप है यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। डिस्क में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दे प्रभु जी। सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगे हो जाए। टेल बोन्स में जो प्रॉब्लम है, आपको बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यीशु मसीह के नाम पर आपको चंगाई प्राप्त हो जाए। घुटने का दर्द यीशु चंगा कर दे। गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस के मरीज चंगे हो जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम चंगा कर दे प्रभु जी। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर कर दे, एलर्जियां दूर कर दे अब्बा। ओ स्किन डिजीजेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, पैंक्रियास का कैंसर भी हील्ड, हेरेनिया के मरीज चंगे हो जाए, अपेंडिसाइटिस की बीमारी चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। पेट में दर्द हो रहा, लूज मोशंस होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, जलन का प्रॉब्लम चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुप्त बीमारी
बीमारियां चंगा कर दे प्रभु जी। वेरिकोस वेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम प्रभु चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर। वचन पूरा होने के लिए वचन के साथ साथ लिख कर रिसीव करते जाइए। हालेलुया हालेलुया। 10वीं 12वीं के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सब प्रकार के बीमारी और तनाव से इन बच्चों को रक्षा कर, अच्छे से अपना एग्जाम दे सके और अच्छे नंबरों से पास हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी अन्य क्लासों में जाने का जितने भी तनाव है, टेंशन है, वरीज है, सब दूर कर दे अब्बा। पुलिस पर्सनल को आशीर्वाद दे, फौज के लोगों को आशीर्वाद दे प्रभु, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रभु जी आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया। सभी संचालकों को, बस ड्राइवर्स को और ट्रेन के ड्राइवर को, गाड़ी चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, स्कूल वाहन चलाने वाला, सभी ड्राइवर्स को आशीष दे, बरकत दे। स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा सब चलाने वाला सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट ना हो, आप इनको संभालते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी प्रकार के लोगों को आज ब्लेसिंग दे अब्बा, आपके वचन पर चलने की कृपा दे, आज्ञाओं का पालन करने की कृपा दे, अपने पापों से मुंह मोड़कर एक सही और नेक जीवन बिताने की कृपा दे। हर प्रकार के पाप से पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके, पापों को छोड़कर ईश्वर के संतान की भांति जीवन बिताने की शक्ति और सामर्थ्य इनको प्रदान कर। एक एक वचन प्रभु इनके दिल के अंदर रखो प्रभु, इनके दिल के कथना कर, ताकि ये अपने संपूर्ण दिल से आपके आज्ञाओं का पालन कर सके। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन को बदलने वाला ये वचन है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए और दूसरों को बांटने में हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि आप ये ब्लेसिंग आप तक सीमित नहीं रखना, आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और बांटना है, समझाना है। वीडियो शेयर कर सब्सक्राइब करवा दें और चैनल के बारे में लोगों को बताएं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया, इस चैनल में बहुत सारे वचन गाकर हम रखा है, एक एक वचन को सुन लीजिए और बाकी सारे टॉक्स भी आप सुन सकते हैं, ताकि आपके जीवन में ये 40 काल में वचन से आप नए शक्ति प्राप्त करें। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके सामने होंगे, बड़ी संख्या में उसमें भाग लेने के लिए आप याद कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, वचन को याद करते रहिए, एक दूसरे को वचन को बांटते रहिए, यीशु मसीह के बारे दूसरों को बताने का कष्ट कीजिएगा। God bless you all. Have a wonderful day.